अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस आज हम देखेंगे कि हम एयर कूल्ड चिलर में जो ड्रायर कूल हैं उनको कैसे चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे ट्रेन कंपनी के कुछ चिलर लगे हुए हैं, तो आज हम देखेंगे कि ड्रायर कूल कैसे चेंज किया जाता है। ड्रायर को चेंज करने के लिए सबसे पहले गाइस सिस्टम जो है उसका गैस जो है वो स्टोर करनी पड़ती है। तो गैस स्टोर करने के लिए रनिंग कंडीशन में जो कंप्रेसर है उसको जब चल रहा हो तो ये कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन होती है, यहाँ से गैस जा रही है। ये आप देख सकते हैं, ये कंडेंसर में जा रही है, ये इसके कंडेंसर हैं। तो कंडेंसर में जा रही है और कंडेंसर से वापस जो है ये इस पाइप के ज़रिए आ रही है। तो कंडेंसर से जब गैस वापस आ रही होती है तो वहाँ एक वाल लगा होता है। कोई भी एयर कूल्ड चिलर है तो वहाँ उसका वाल होगा ज़रूर। ड्रायर फिल्टर से पहले इसका ड्रायर फिल्टर शेल है तो उससे पहले एक वाल लगा होगा। उस वाल को रनिंग कंडीशन में जब कंप्रेसर चल रहा हो बंद कर दें तो हमारी गैस जो है वो कंडेंसर में स्टोर होनी शुरू हो जाती है। और जब स्टोर हो जाए प्रॉपर गेज में लगा के चेक कर लें, जब स्टोर हो जाए प्रॉपर तो डिस्चार्ज का वाल्व बंद कर देंगे तो हमारी सारी गैस जो है वो कंडेंसर में स्टोर रहेगी। और अगर आप लोगों ने वीडियो देखनी है तो मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप वो देख सकते हैं कि गैस हाउ टू स्टोर एयर कूल्ड चिलर गैस जो है, तो वो आप देख सकते हैं। उसमें आप प्रॉपर पता चल जाएगा तो कि गैस कैसे स्टोर की जाती है। तो गैस इस चिलर की गैस ऑलरेडी स्टोर हुई है। इस चिलर के कंप्रेसर की, ये वाले कंप्रेसर की जो है हमने गैस ऑलरेडी स्टोर की हुई है। तो ये ड्रायर को शेल है। तो ड्रायर को चेंज करने के लिए गैस सबसे पहला काम जो है गैस स्टोर करना है, वो ऑलरेडी हमने कर ली है। गैस स्टोर करके ये जो वाल है ये बंद है, ये यहाँ तक आ जाएगा। तो यानी इससे पीछे पीछे जो लाइनों में और कंडेंसर में गैस है वो स्टोर है। तो ये जो ऊपर एक वाल लगा हुआ है इसे ओपन करेंगे तो ये शेल में अगर थोड़ी बहुत हवा गैस रह जाए या कंप्रेसर में तो वो यहाँ से पहले तो मेक श्योर करें कि गैस प्रॉपर स्टोर हो जाए। और स्टोर होने के बाद ये जो वाल है ये खोलेंगे। इसमें अगर वैक्यूम में चला जाए थोड़ी बहुत हवा हो तो यहाँ से जो है निकल जाएगी, या वैक्यूम में हो तो थोड़ी हवा अंदर चली जाएगी। यानी ये बिल्कुल इसको हम खोल देंगे। ये इसमें थोड़ा गैस प्रॉपर स्टोर हुई है, थोड़ी हवा अंदर की तरफ खींच रहा है। तो बस इतना ही है, ख़त्म हो गया। तो अब ये खोल लें और इसके बाद जो है ये ड्रायर शेल के जो हैं, ड्रायर को शेल के जो हैं ये जो नट हैं, इन सारे नट को हम खोलेंगे तो ये कवर उतर जाएगा। तो इसके अंदर ड्रायर फिल्टर हैं तो उनको हम चेंज कर लेंगे। सबसे पहले हम ये कवर खोलेंगे। तो इनको 13 नंबर गोटी लगती है, तो 13 नंबर गोटी लगा के ये सारे नट खोल लें। तो ये सबसे पहले हम ये खोलते हैं। गाइस ये हमारे पास रैचेट है, रैचेट और गोटी से जो है इजी तरीके से खुल जाता है। और अगर आप लोग के पास नहीं है तो चाबी से, स्पाइनर से, किसी भी चीज़ से खोल सकते हैं। बेसिक मकसद है इसको खोलना। तो ये सारे नट हम 2 नट लगे रहने देंगे अपोजिट और बाकी सारे पहले खोल लेंगे। गाइस ये नट हम खोल रहे हैं सारे। गाइस आप देख सकते हैं बाकी नट खुल गए हैं, सिर्फ 2 ही नट रह गए हैं। तो अपोजिट 2 नट रहने दें उनको, फिर बाकी सारे पूरे खोल दें। और इनको फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा ये खोलें और थोड़ा ये खोलें, ताकि इसके अंदर एक स्प्रिंग है जो कि ये प्लेट को बाहर की तरफ पुश करता है तो वो आराम से इजीली बाहर आ जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके ये दोनों नट भी निकाल दें। गाइस नट हमारे खुल चुके हैं सारे। तो ये प्लेट स्प्रिंग ने बाहर की तरफ पुश कर दिया, ये देखें गैप पैदा हो गया इसमें। तो ये इसके अंदर स्प्रिंग होता है, वो प्लेट को बाहर की तरफ पुश कर देता है। तो गाइस ये हमारा शेल जो है ओपन हो गया है। तो इसको बाहर खींचेंगे तो ये हमारे ड्रायर फिल्टर जो हैं, इसमें 2 ड्रायर फिल्टर हैं तो वो बाहर आ जाएंगे। गाइस ये इसके ड्रायर फिल्टर हैं, तो इनको हम चेंज कर देंगे। ड्रायर फिल्टर हमने निकाल लिए हैं। तो ये आगे जाली होती है, तो सबसे पहले ये फ़िल्टर को स्प्रिंग लगे हुए हैं तो पुश करेंगे तो ये निकल जाते हैं। ये देखें आप, डस्ट पूरा यहाँ पे जो भी डस्ट वगैरह हो वो यहाँ पे रुक जाती है। ये फ़िल्टर जो है ड्रायर फिल्टर वो रोक ले हैं, सिस्टम में नहीं जाने देते। तो
गाइस ये ड्रायर फिल्टर पुराने निकाल दिए हैं और ये जो इसमें हम नए लगाएंगे। नए लगाने से पहले ये जो देखें कार्बन आया हुआ है ये जाली में भी, तो इनको पेट्रोल से या थिनर से अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे, फिर इसके अंदर नए लगा के फिट करेंगे। साफ़ करने के लिए आप थिनर या पेट्रोल ले लें, उसको किसी भी डब्बे में डाल लें और एक ब्रश ले लें, जो पेंट वाले ब्रश होते हैं, कोई भी 1 इंच 2 इंच का ब्रश ले लें और अच्छे तरीके से ये जो फिटिंग है इसको साफ़ कर लें। तो मैंने इसे साफ़ कर लिया है अच्छे तरीके से। ये पूरी ड्रायर कोर की जो फिटिंग है इसको साफ़ कर लें। गाइस ये हमारे पास नए ड्रायर फिल्टर हैं, ड्रायर कोर हैं, तो इनको जो नाम है D48 बोलते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ कंपनीज बना रही हैं, तो D48 है, ये भी वही है, डेनफास कंपनी का है D48। तो D48 करके इसको बोलते हैं। तो ये हम अपनी फिटिंग में पहले लगा लेंगे। तो इसको जैसे कैन ओपन करते हैं ऐसे ही इसको उठाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा, और खींचेंगे तो ये कैन की तरह ओपन हो जाएगा। इसको खोल के हम ये बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा नया ड्रायर कोर है। ये ऊपर इसके रैपर आता है, तो ये रैपर को भी उतार लेंगे। गाइस ये हमारा नया ड्रायर कोर है। तो एक साइड में होल जो है वो थोड़ा छोटा होता है, तो एक साइड में होल थोड़ा बड़ा होता है। तो बड़ा वाला साइड जो है वो ये जाली की साइड में रखें। ये इसकी फिटिंग में हमने रखे जिस साइड में ये गैस आगे की तरफ जाती है वहाँ उस साइड में बड़ा होल रखें ताकि गैस ज़्यादा जाए। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस साइड में बड़ा होल रखें और बैक साइड में छोटा होल रखें। ये एक फिटिंग में हमने लगा दिया है। ये इसकी दूसरी फिटिंग है, तो इसमें भी हम फिल्टर लगा देंगे। आगे वाली में सिर्फ जाली आती है, पीछे वाली में जाली नहीं आती, वो इसके साथ दूसरी के साथ फिटिंग होती है। तो एक और हम D48 खोल लेंगे ड्रायर कोर। ये एक और हमने खोल लिया है D48, इसको भी फिटिंग कर देंगे। गाइस इस शेल में इसको भी हमने फिटिंग कर दिया है। तो इस शेल में 2 ड्रायर फिल्टर आते हैं, ड्रायर कोर आते हैं। तो कुछ में 1 आता है, कुछ में 3 आते हैं, कुछ में 4। जितना सिस्टम बड़ा होता जाएगा उतने फ़िल्टर ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि गैस ज़्यादा सर्कुलेट करती है। तो इसमें 2 आते हैं। तो ये नए ड्रायर फिल्टर हमने फिटिंग में लगा लिए हैं। अब हम इनको शेल में लगाएंगे। गाइस शेल में लगाने से पहले ये शेल के अंदर जो है कपड़े के साथ अंदर पूरा शेल अच्छे तरीके से पेट्रोल के साथ साफ़ कर लें। और ये देखें ये कॉर्नर पे जो जहाँ पे ये टाइट होता है, ये गैस्केट जो है वो ख़राब हो चुका हुआ है। तो यहाँ से गैस्केट को अच्छे तरीके से साफ़ करें। और गाइस इसके अंदर ये देखें आप जहाँ पे ये जाके बैठता है, ये भी गैस्केट ख़राब हो चुका है। तो इसको हम नया गैस्केट लगा देंगे। ये जो नया गैस्केट है, ये जो ड्रायर फिल्टर की बॉक्स है इनके अंदर से इनके अंदर आता है। ये देखें ड्रायर फिल्टर के जो डब्बे थे तो इनके अंदर गैस्केट आता है, वो गैस्केट हम लगा सकते हैं। तो पहले हम ये शेल को साफ़ कर लेंगे पेट्रोल के साथ और कपड़े के साथ अच्छे तरीके से, थिनर के साथ इसको शेल को साफ़ कर लें। प्रॉपर अंदर जाके पूरा इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। देखिए इसका फ्रंट गैस्केट भी अंदर था। तो कपड़े के साथ थोड़ा पेट्रोल या थिनर लगा लें ताकि अंदर जो ऑयल वगैरह है कचरा हो वो पूरा बाहर निकल आए। तो हमने इसके साथ थिनर लगा लिया तो पूरे शेल को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। गैस शेल हमारा साफ़ हो गया, तो हम ये गैस्केट को साफ़ कर लेंगे। और ये जो गैस्केट है इसको साफ़ करने के लिए टेस्टर की मदद से ये इजीली निकल आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। गैस इस तरह कोई भी टेस्टर लेंगे तो टेस्टर इसके अंदर चला जाता है, ये कट सा बना हुआ, तो थोड़ा थोड़ा दबाते जाएंगे तो ये जो गैस्केट है ये पूरा बाहर आ जाएगा। और फिर इसकी जगह हम ये अलग-अलग गैस्केट है, तो इनको
इसको खोल लेंगे। गाइस इसमें से जो इसका फिटिंग के बराबर है कटे हुए आते हैं, तो वो हम ये देखें इसकी फिटिंग के बराबर है। तो जब इसको लगाएंगे थोड़ा ऑयल लगा लेंगे, ऑयल लगा के आराम से इसको बिठा देंगे, क्योंकि विदाउट ऑयल बिठाएंगे तो ये प्रॉपर बैठेगा नहीं। तो ऑयल लगा के इसे बिठा के टेस्टर के साथ प्रॉपर बिठा लेंगे। गाइस ये प्लेट को हमने साफ़ कर लिया, तो अपने यहाँ गैस्केट लगा लेंगे और फिर इसके ड्राई फिल्टर बिठाएंगे। गाइस ये साफ़ कर लिए, गैस्केट इसके अंदर था, वो टेस्टर के साथ में पूरा निकाल दिया है। तो इसको लगाने के लिए थोड़ा सा ये कट में ऑयल डाल दें ताकि गैस्केट जो है वो इजीली बैठ जाएगा। इसका जो गैस्केट है इसको रख लेंगे। वह जैसे थोड़ा थोड़ा बिठाते जाएंगे तो ये हमारा गैस्केट जो है प्रॉपर बैठ जाएगा। गाइस थोड़ा ऑयल लगा लें, क्योंकि ऑयल के साथ गैस्केट जो है नरम हो जाता है और आराम से बैठ जाता है। तो अंदर चला गया, बाकी इसको टेस्टर की मदद से थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे तो प्रॉपर अपनी जगह में बैठ जाएगा। गाइस इस तरह गैस्केट बैठा के, और सबसे पहले जो ड्रायर कोर है वो जाली वाला ड्रायर कोर है वो सबसे आगे लगाते हैं, जहाँ से गैस बाहर निकलती है, कि गैस यहाँ से इसके अंदर जाएगी और फिर अंदर से होके ये सामने आगे जाली में से निकलेगी। यानी ये जो फ़िल्टर के अंदर से यहाँ से गुजरेगी, फिर अंदर जाएगी, और फिर भी कोई कचरा अंदर निकल जाए तो वो जाली रोक लेती है। तो पहले हम शेल में जाली वाला जो है वो लगा लेंगे। ये हमारे पास डबल ड्रायर कोर वाला है, तो पहले जाली वाला लगा लेंगे। अगर एक वाला हो तो उसके सामने ही जाली होगी, इसको बिठा लेंगे। दूसरा ये है तो इसको लगा लेंगे। भाई ये दोनों हमारे शेल में ड्रायर कोर जो है लग चुके हैं। तो उसके बाद ये जो हमारी प्लेट है इसको प्रॉपर यहाँ पे रख के तो नट पूरे टाइट कर लेंगे। गाइस पहले 2 नट लगा लें पकड़ के, क्योंकि स्प्रिंग है, स्प्रिंग इसको बाइक की तरफ पुश करता है। तो 2 नट लगा लें, थोड़े से टाइट कर लें, और फिर अपने बाकी सारे नट लगा लें। गाइस इनको मैं टाइट कर दूंगा। गाइस इनको फिर इस तरह हम इजीली किसी भी एयरपोर्ट चिलर का जो है ड्राई फिल्टर उनको चेंज कर सकते हैं। गाइस जब आपके ड्रायर फिल्टर लग जाएं, इजीली चेंज हो जाएं, तो उसके बाद ये जो कंडेंसर की लाइन में तो ऑलरेडी जो है गैस स्टोर है, तो ये जो कैप हमने उतारी थी ये कैप लगा लें। और ये जो लिक्विड लाइन है और शेल के अंदर जो ट्यूब्स हैं वो, और कंप्रेसर के अंदर जो हिस्सा कंप्रेसर है, तो इसमें अभी हवा है। कंडेंसर में गैस है, इसमें हवा है। तो ये हवा निकालने के लिए ये सेक्शन लाइन पे जो है अपनी चार्जिंग लाइन, ये देखिए मैंने लगाई हुई है, तो ऐसे चार्जिंग लाइन लगा के तो अपनी गेज लगा के इसको वैक्यूम कर लें। जब यहाँ से हम वैक्यूम करेंगे, ये जो चार्जिंग सेक्शन लाइन है यहाँ पे लगा के हम वैक्यूम करेंगे, तो हमारे शेल में जो ट्यूब्स हैं, कंप्रेसर और ये लिक्विड लाइन, ये पूरी वैक्यूम हो जाएगी। इसके अंदर जो हवा है वो बाहर निकल आएगी। तो फिर अपने जो डिस्चार्ज का ये जो वाल है और एक शेल के ऊपर जो वाल है वो हमने बंद किया हुआ, इसको खोलेंगे तो हमारी गैस फिर सिस्टम में चली जाएगी और फिर इसको हम इजीली रन कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह हम इजीली किसी भी एयर कूल्ड चिलर का जो है शेल उस ड्राई फिल्टर है वो चेंज कर सकते हैं। तो गाइस मेरी ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर दें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप लोग तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जो कंप्रेसर का ऑयल है वो कैसे चेंज किया जाता है। तो थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।